जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इस वक्त आप सुन रहे होंगे ऑन ग्राउंड किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। शाम तक और ज्यादा स्थिति साफ होती दिखेगी, लेकिन मुंबई ने इस बार आखिर क्या संदेश दिया है, आप क्या कहेंगे? मुंबई के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने अपनी जीत अपने बदौलत दर्ज की है। अब तक वो शिवसेना के साथ लड़ती आई है। पिछली बार अलग लड़ी थी, लेकिन वो सफलता उसको नहीं मिल पाई थी। लड़ाई बहुत तगड़ी और कांटे की हो गई थी। उसके बावजूद 84 और 82 सीटें थी। ये फर्क था दोनों पार्टियों के बीच, इतना नजदीक आ गए थे। लेकिन इस बार बिल्कुल निर्णायक जीत बीजेपी ने हासिल की है। वो निर्णायक जीत उसको एक तरह का अब वो मुंबई में भी वो किंग है। आप देखें, केवल मुंबई नहीं, राज्य भर के जो 29 महानगर पालिकाओं, उसमें इक्का दुक्का छोड़ के, लातूर, चंद्रपुर या कोल्हापुर छोड़ करके, है ना, बाकी लगभग आप देखिए कि ज्यादातर में वो वसई विरार छोड़ दें, ऐसे ही आप पाएंगे कि ज्यादातर में बीजेपी ने स्कोर किया है। और उन इलाकों में जहां बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर रही है, पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली, मिरज या फिर कोला या फिर समझिए इचलकरंजी, पश्चिम महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस का बहुत गहरा बेस हुआ करता था, जहां शक्कर कारखानों में उसकी पहुंच होती थी, वहां भी बीजेपी ने अपना झंडा लहराया है। तो बंबई बंबई ही नहीं, महाराष्ट्र भर में एक तरह से जहां बीजेपी का बेस माना नहीं जा रहा था अब तक, वहां भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। और ये स्कोर जो है वो दिखाई दे रहा है। मुंबई की जहां तक बात है, तो वो जो मराठी का मुद्दा, एकमात्र मुद्दा इस चुनाव का था, जो ठाकरे बंधुओं ने चलाने की कोशिश की, नैरेटिव की मराठी, उसका उनको असर तो मिला है। उनको सीटें मिलती नजर आई हैं। मतलब आज की स्थिति में उनको जो सीटें दिखाई दे रही हैं, वो उसका असर है कि मराठी भाषी इलाकों में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। उन्होंने भी, मनसे ने भी, लेकिन वो फिर सीमित रह गए। दूसरे वोट्स उनको मिल नहीं पाए। और वो जो ट्रांसफर होना था, ऐसा माना जा रहा था, उनको ये विश्वास था कि मराठी वोटों के अलावा मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर डाइवर्ट होगा। बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे और वोट बंटवारा हो गया। और ठाकरे साहब को वो जो उम्मीद थी उद्धव ठाकरे जी को, वो पूरी होती नजर नहीं आई। और बीजेपी का जो बहुत ही गहरा संगठन था, उन्होंने जो असर बना रखा था, जो छोटे छोटे अपने तबकों पे ला के रखा था, अलग अलग राज्यों से वो नेताओं को बटोर लाए थे, इलाकों में छोड़ दिया था। बहुत स्ट्रैटेजिकली जो चुनाव लड़ा गया, जो चुनाव मशीनरी है बीजेपी की, वो भी काम आ रही थी। और माहौल एक तरह से बीजेपी के पक्ष में था। मुंबई का जो विकास जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, जिस तरह के रोड नजर आ रहे हैं, जिस तरह के मेट्रो लाइंस खड़ी हो रही हैं, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह बस्ती की बस्ती का स्वरूप बदला जा रहा है, नई योजनाएं हैं, धारावी बदलेगी, बड़ी बड़ी बस्तियां, एक तरह का मुंबई एक स्काई स्क्रेपर सिटी के रूप में 1-2-4 साल में नजर आएगी। ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजों का असर जो है ग्राउंड लेवल पे होता नजर आया है। गरीब वर्गों में वो जो लड़की बहन वाली योजना है, वो बहुत पॉपुलर रही है। आप अभी संवाददाता ने जिससे बात की, तो बीजेपी का बहुत सारा एक बड़ी मेहनत लगी है। बहुत लंबा अरसा लग गया बीजेपी को यहाँ तक पहुंचने में। मुंबई में बड़े महानगरों में उसने स्कोर किया है, दूसरे जगह पे उत्तर भारत में स्कोर किया है, यहाँ तक आ गए थे, लेकिन एक लकीर लग गई थी कि मुंबई उसके कब्जे में नहीं आ रही थी। इस बार बीजेपी ने वो लकीर लांघ ली है पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इन तमाम बातों से मैं सहमत हूं अनुराग जी। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे महायुति गठबंधन की बढ़त से महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा में किस तरह के बदलाव अब देखेंगे हम? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा देश की राजनीतिक दिशा से भिन्न नहीं है। यहाँ का जो वोटर है वो बहुत प्रबुद्ध है और उसने किसी भी डिविजिव राजनीति को एक्सेप्ट नहीं किया है, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर। और बीजेपी ने अलग अलग सेक्टर के वोट बैंक बना रखे हैं। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट वोट बैंक है, उसके बाद उनके पास हिंदू वोट बैंक है, उसके पास उनके पास लाभार्थी वोट बैंक है। और उनके लोकल लीडर्स जो हैं, क्षत्रप, वो देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप में इतने केपेबल है कि आप 29 में से 24 जगह बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ रही है, जो बहुत बड़ा नंबर है। आप देखेंगे कि जो सेटबैक था लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा में, उसके बाद नगर परिषद के चुनाव में, अब कॉरपोरेशन के चुनाव में, बीजेपी ने
उस मोमेंटम को बिल्ट रखा है, उन्होंने सीख ली लोकसभा में उनसे क्या गलती हुई। बीजेपी की एक खूबी है कि वो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते, दे गो ऑन इम्प्रूविंग इट। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस बार सेंट्रल लीडरशिप ने कोई रोल प्ले नहीं किया है महाराष्ट्र में डायरेक्ट, इन द सेंस कि कोई बड़े लीडर वहां से प्रचार के लिए नहीं आए। वहां से योगी आदित्यनाथ जी या हिमंता बिश्वा शर्मा जो राइट विंग के बड़े लीडर्स हैं, और वो सब नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि देवेंद्र फडणवीस जी अकेले ही इस काम को करने में सक्षम है। तो ये मैं बीजेपी नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि उनका जो ये असेसमेंट है उसको उनकी उम्मीद से भी ज्यादा देवेंद्र जी ने सक्सेसफुल करके दिखाया। देखिए, डेवलपमेंट का तो सबसे ज्यादा काम मुंबई में हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी डेवलपमेंट के बारे में ही बात की है। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने कहीं भी कोई और भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं भी कोई कैंपेन नहीं किया है। यहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, प्रबुद्ध वोटर है, वो ये जानता है कि उसको किस चीज पर वोट देना है। वो अभी ये पुरानी बातों को कि आप लोकल प्राइड के लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या नहीं दिया है बीजेपी ने जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ वोट देने, और क्या आपने इतने 20 साल में, 25 साल में दिया था जो वो देने में सक्षम नहीं है। और एक बड़ी चीज जो सारे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, यदि डबल इंजन सरकार है तो बहुत सारा केंद्रीय फंड, बहुत सारा केंद्रीय सपोर्ट, बहुत सारी मशीनरी उनकी आपके डेवलपमेंट में लगी है। जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं है, आप देखेंगे वहां पर डेवलपमेंट इतनी तरह से हो नहीं रहा है अच्छी तरह से। लोग समझदार हैं, उनको पता है अब डबल इंजन से ट्रिपल इंजन का समय आ गया है, दे हैव मूव्ड ऑन। और जनता के की बुद्धि को आपको सलाम करना होगा कि उन्होंने वन साइड, जब भी उन्होंने कोई मैंडेट दिया है वो वन साइड दिया है जिससे कोई विकास में बाधा न उत्पन्न हो।